jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएमडीसी ने जो ऑफिशियल सिलेबस और करिकुलम अनाउंस किया है 2025 एमडी कैट का, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखते हुए बच्चों ने अपने एमडी कैट की तैयारी करनी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे जो फॉर्मेट है उसकी, और इस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वो सिलेबस रिव्यू नहीं किया और वो जो करिकुलम का जो पीडीएफ है वो आप तक नहीं पहुँचा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं, एक दफ़ा खुद आप रिव्यू कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको तमाम चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से गाइड कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लें पेपर पैटर्न की, तो जैसा कि पीएमडीसी ने ई कचहरी में भी ये चीज़ हमें बताई थी, वही चीज़ उन्होंने अपने करिकुलम में भी उसको जो है रीट्रेट किया है कि आप लोगों का जो एमसीक्यूज़, जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हैं वो 200 से डिक्रीज़ करके 180 कर दिए गए हैं। और आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो भी 3.5 आवर्स से कम करके उसको 3 आवर्स कर दिया गया है, यानी आपके पास पर एमसीक्यू जो है अब 1 मिनट होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पेपर बेस्ड होगा, एमसीक्यूज़ होंगे, और ये कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने पासिंग परसेंटेज भी डिफ़ाइन की है कि 55% जो है वो आपके एमबीबीएस के एडमिशन्स के लिए पासिंग परसेंटेज है और बीडीएस के लिए ये परसेंटेज जो है वो 50% है। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि आप लोगों के जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ और जो परसेंटेज वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट वो इस तरह से है कि बायोलॉजी के नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 180 वो है 81, जो कि तकरीबन 45% बनता है आपके पूरे एग्ज़ाम की वेटेज में से। इसके अलावा फिर केमिस्ट्री जो है दैट इज़ 45 एमसीक्यूज़, ये तकरीबन 25% बनता है। फिज़िक्स के 36 एमसीक्यूज़ हैं जो कि 20% जिसकी वेटेज है। और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हैं वो 99 हैं, यानी दोनों की जो परसेंटेज है वो 5% है। कुल मिला के 10% आपका जो है वो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के बनते हैं। तो ये चीज़ हमें जो है बता दी है पीएमडीसी ने अपने इस नए सिलेबस और करिकुलम के अंदर। इसके अलावा जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है, और वो डिफ़िकल्टी इंडेक्स जो है वो यूँ है, पहले इट यूज टू बी 20-60-20, यानी ईजी 20%, मॉडरेट 60% और 20% हार्ड एमसीक्यूज़, बट अब उसको जो है 15-70 और 15% कर दिया गया है, यानी नंबर ऑफ ईजी एमसीक्यूज़ 17%, 15%, 70% मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल, और जो हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल के एमसीक्यूज़ हैं वो 15% होंगे। फिर इसके अलावा जो बाकी का आपका पीडीएफ है उसमें सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है। जो सिलेबस के अंदर चेंजेस बताए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे हम आपको शो भी कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। और अगर हम सबसे पहले बात कर लें ये जो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की, तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम है, और आप जिस पेज पे और जिस तरह से जिस सिलेबस को देखते हुए पहले तैयारी कर रहे थे आपने अभी भी उसी को ही फॉलो करना है। इसके बाद अगर हम बात कर लें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में से रिमूव कुछ नहीं किया गया। हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि ऐड क्या किया गया और रिमूव क्या किया गया। तो फिजिक्स में से कुछ रिमूव नहीं किया गया। फिजिक्स में 3 चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं। नंबर 1 इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, नंबर 2 इज फ्लूइड डायनामिक्स एंड नंबर 3 इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के बाद अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो चीज़ रिमूव की गई है वो ये है कि ग्रुप 3A के कुछ जो रिएक्शंस हैं उनको रिमूव किया गया है। वेरेज अगर हम एडिशंस देखें तो 2 मेन एडिशंस हैं। ग्रुप 4A के जो रिएक्शंस हैं उनको ऐड किया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको ऐड किया गया है। एंड फाइनली अगर हम देखें बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। कुछ चीज़ें रिमूव की गई हैं और कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। जो चीज़ें ऐड हुई हैं उसमें हम अगर देख लें तो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है उसको ऐड किया गया है, होम्योस्टेसिस को ऐड किया गया, और इसमें भी मेनली जो किडनी वाला जो पोर्शन है उसको ज़्यादातर जो है फोकस किया गया है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर मेनली जो एडेड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है उसको ऐड किया गया है। हाउएवर जो मेन चीज़ें रिमूव की गई हैं वो ये है कि किंगडम एनिमेलिया फाइनली आफ्टर सो मैनी ईयर्स बच्चों की दुआ कबूल हुई और किंगडम एनिमेलिया को जो है वो बायोलॉजी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स जो है उसको भी निकाल दिया गया है। ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन के अंदर से जो प्लांट्स वाला पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स, उसमें से कुछ पोर्शन जो कि प्लांट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, वो भी रिमूव कर दिया गया है।
एंड फाइनली केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन्स वाला जो टॉपिक है उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो ये वो सारा लुब्बे लुबाब है आपका जो सिलेबस और करिकुलम शेयर किया गया है। मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूंगा कि आप लोगों को जो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ फाइल गिवन है, आप लोग उसको अपने फ़ोन में सेव कर लें, उसको आप प्रिंट आउट कर लें और आप उसको सामने रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी करें, क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना। आपने जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, जो एफएलपीज प्रैक्टिस करने हैं, जो आपने अल्टीमेटली जो चैप्टर्स करने हैं, जो टॉपिक्स करने हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, टॉपिक्स गिवन है, सब टॉपिक्स गिवन है, आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है और आपको जो अल्टीमेटली आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो ओवरऑल कैसा आएगा। तो आपने इस पीडीएफ को जो अब कंसल्ट करना है, क्योंकि ये ऑफिशियल है, ये ड्राफ्ट नहीं है। ड्राफ्ट जो था वो नल एंड वॉइड है, अब यही आपका करता धरता है, इसी को ही फॉलो करना है और अल्टीमेटली इसी को ही फॉलो किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो या मल्टीपल डिटेल्ड वीडियोस लेके आए सब्जेक्ट वाइज के, जिसमें हम आपको प्रॉपर सिलेबस का जो ब्रेक डाउन है वो करके दिखाएं और आपको बताएं कि किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना, कौन से रिलेटेड टॉपिक्स है जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि वो जो आउट ऑफ सिलेबस वाला स्यापा है उसको भी हम डील कर सकें। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको जो है इस वीडियो का फायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछने तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।